हेलो एवरीवन। तो आज हम बात कर रहे हैं आपकी अम्ल और क्षार की। हम देख चुके हैं ऑडियो के द्वारा कि अम्ल क्या होते हैं और आपके क्षार क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में एच आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और क्षार वे पदार्थ जो आपके जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, मीन्स हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, उन्हें हम आपका क्षार कहते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार आपके स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अब बात आती है अम्ल और क्षार के बाद में कि अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे। अगर हम आपको 4 परख नली में अलग अलग विलयन बनाकर दें और आपसे कहें कि बताइए कि इसमें से अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है, उदासीन कौन सा है, लवण कौन सा है, तब आप कैसे पहचान करेंगे? तब आप पहचान करेंगे बेटा इन सूचक के द्वारा। तो अम्ल और क्षार को पहचान करने के लिए कि वह दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार, इसकी सूचना हमें कौन देता है? सूचक देते हैं। तो सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें अम्ल क्षार के बारे में बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या आपका उदासीन है। क्लियर पॉइंट। सूचक 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक हैं आपके प्राकृतिक और एक हैं आपके मानव निर्मित। मीन्स एक तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप से आपके पास उपलब्ध हैं, प्रकृति ने बनाया है, और दूसरा मानव ने लैब में अपनी तैयार किए हैं, वह आपके हो गए मानव निर्मित। और भी क्लासिफिकेशन होता है आपका सूचक का, और भी कई प्रकार से हम सूचक को आपका विभाजित कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला आता है आपका अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक आपका पता ही है, सभी होंगे कि जो अम्ल और क्षार के बारे में बताएंगे। एक होता है आपका गंधीय सूचक। गंधीय मतलब जिससे आप गंध से पहचान सकते हैं। हम आपको क्या करें, पदार्थ दें और पदार्थ की केवल गंध को सूंघकर आप बता दें कि ये अम्ल होगा या क्षार होगा। ये बहुत ऑथेंटिक नहीं होते, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से गंधीय सूचक होते हैं। तो अब सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आपके प्राकृतिक सूचक। इसमें मैंने आपको 2 एक्टिविटी कराई हैं। एक एक्टिविटी मैंने आपको क्या कहा था अभी कि आपको हल्दी पेपर बनाना है। मीन्स हल्दी पेपर सूचक, जिसका नाम होगा हल्दी पेपर सूचक, टर्मेरिक पेपर इंडिकेटर, जिसके द्वारा आप अम्ल क्षार की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। सभी बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा प्रयास किया। उसके बाद एक और आपसे बनवाया जिसका नाम है आपका चाइना रोज़। चाइना रोज़ मतलब आपका गुड़हल का फूल। गुड़हल के फूल को आपने बनाया और उसको आपने टेस्ट भी किया। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक हैं। ये अभी इससे पहले आपको नहीं पता होगा कि ये अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे। तो हमने एक नीचे टेबल भी बना रखी है। इस टेबल के द्वारा आपको समझाया जाएगा कि ये हमारे जो प्राकृतिक इंडिकेटर हैं, सूचक हैं, वो किस प्रकार से अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। तो प्राकृतिक में आपका हल्दी आ गई, आपका प्याज आ गया, वैनीला आ गया, आपका लौंग आ गई, लाल पत्ता गोभी, देखा है सबने लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, और एक आपका चाइना रोज़ मीन्स आपका गुड़हल। तो इस तरीके से ये पदार्थ हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और आपको अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं। प्राकृतिक की बात करें तो यहाँ पर एक और आता है आपका प्राकृतिक में, जिसका नाम है आपका लिटमस। लिटमस 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका नीला लिटमस और एक होता है आपका लाल लिटमस। लिटमस एक्चुअल में क्या है बेटा? लिटमस आपने 9th क्लास में पढ़ा है। एक कैटेगरी होती है प्लांट्स की, पौधों की, थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में एक पौधे पाए जाते हैं जिनका नाम होता है लाइकेन। लाइकेन किससे बनते हैं? ये शैवाल और कवक के कॉम्बिनेशन लाइकेन कहलाता है। याद आया कुछ? तो ये जो लाइकेन है, इन लाइकेन से ही हमारे ये लिटमस बनता है। और लिटमस पेपर 2 प्रकार के हो गए, नीले और आपके लाल। तो ये सब तो हो गए आपके प्राकृतिक, जो प्रकृति ने आपको उपलब्ध कराए हैं। अब क्या किया, मानव ने भी कुछ सूचक अपनी लैब में बनाए हैं, जिसमें से एक है आपका मैथिल ऑरेंज और दूसरा है आपका फिनोप्थलीन। बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों इंडिकेटर हैं, मानव निर्मित हैं और कॉमनली यूज्ड हैं। बहुत अधिक इनका हम लैब में प्रयोग करते हैं। तो जब लॉकडाउन के बाद आपकी कक्षाएं लगेंगी तो आपको ये फिनोप्थलीन आपकी लैब में उपलब्ध है, आपको ये प्रयोग करके दिखाया जाएगा।
तो अब हम बात करेंगे कि ये किस प्रकार से अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं। देखिए, हमने जो आज एक्टिविटी की उसमें आपको हल्दी पेपर तैयार किया। आपने हल्दी पेपर आपका पीले रंग का होगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक कुछ अम्ल और क्षार लिखा है और कुछ कलर्स यहाँ दिखाए गए हैं, कुछ कलर्स आपके डिफरेंट यहाँ दिखाए गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हल्दी जो है अम्लीय माध्यम में पीला रंग ही आपका देगी, लेकिन जैसे ही आप उस पर कोई क्षार डाल देंगे, मीन्स जैसे आपने साबुन अभी डाल के देखा, या आप इसमें सर्फ का घोल डाल दीजिए, या आप इसमें चूना डाल दीजिए, मीन्स आप अगर इस पर कोई भी क्षार की क्रिया करा देंगे तो ये तुरंत पीले से कैसी हो जाएगी, लाल भूरे रंग की हो जाएगी। तो अगर हल्दी पर आपको 2 बिलियन दिए और 2 बिलियन डालने पर 1 बिलियन की ड्रॉप डालने पर वो पीली ही रहती है, लेकिन दूसरी डालने पर लाल भूरी हो जाती है, तो इंडिकेशन हो गया, सूचक ने आपको सूचना दे दी कि जिस परख नली ने पीला रंग ही रखा वह तो आपका उसमें अम्ल है, और जिससे लाल भूरा हो गया वह आपका उसमें क्षार भरा हुआ है। तो इस प्रकार से हल्दी जो है एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। और बोर्ड परीक्षाओं में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हल्दी की साबुन के साथ क्रिया कराई जाती है तो कौन सा रंग आता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका लाल भूरा रंग आता है, और जैसे जैसे आप पानी से साफ करते जाएंगे इस क्षार का प्रभाव कम होता जाएगा और फिर से वो स्पॉट या वो एरिया फिर से कैसा हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। क्लियर पॉइंट। अब हम बात करेंगे चाइना रोज़ की। चाइना रोज़ मीन्स आपका गुड़हल। गुड़हल की अगर बात करें तो गुड़हल आपने उसका एक्सट्रैक्ट बनाया है, चाइना रोज़ का इंडिकेटर बनाया है। आप क्या करेंगे, इसमें अगर कोई अम्ल मिलाएंगे तो आपको लाल गुलाबी सा रंग दिखाई देगा, और जैसे ही आप इसमें क्षार ऐड कर देंगे आपको कुछ हरा सा रंग दिखाई देगा। ठीक है, ये बहुत क्लियर और बहुत ही स्पष्ट रूप से आपके ये प्रैक्टिकल हैं जो आप स्वयं करके आपने अभी देखे हैं इस एक्टिविटी के द्वारा। अब हम बात करते हैं मैथिल ऑरेंज की। मैथिल ऑरेंज का अपना जो कलर है, मीन्स जो उदासीन विलयन में रहता है, ये नारंगी रंग का होता है, लेकिन जब इसमें कोई अम्ल मिला दिया जाता है तो ये आपका लाल रंग का हो जाता है, और क्षार के मिलाने पर ये पीला रंग देता है। ऐसे ही फिनोप्थलीन को हम शॉर्ट में HPS से दिखाते हैं। तो ये जो फिनोप्थलीन है ये अम्लीय माध्यम में तो रंगहीन रहती है, जैसी थी पानी की तरह आपको रंगहीन दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही इसमें क्षार की बूंदें डाली जाती हैं वैसे ही आपको गुलाबी रंग की दिखाई देगी। डार्क जो आपका कलर होता है, डार्क पिंकिश वाला, वो आपको कलर यहाँ पर दिखाई देगा। तो अलग अलग माध्यम में आपने अलग अलग कलर से हम अम्ल और क्षार की पहचान आसानी से कर सकते हैं। अगर अब हम और बात करें लिटमस पेपर, जो हमने अभी ऊपर देखा था, तो लिटमस पेपर 2 प्रकार के थे, एक नीला और एक आपका लाल। तो यहाँ पर हमने दिखाया है कि एक बार नीले से लाल हो गया और एक बार लाल से नीला हो गया। तो अगर अम्ल होगा तो वो नीले लिटमस को लाल कर देगा, और अगर क्षार होगा तो वो लाल को नीला कर देगा। तो इस टेबल के द्वारा, इस कलरफुल टेबल के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा इंडिकेटर कौन सा रंग परिवर्तन किस माध्यम में करता है, अम्ल के साथ कैसा रंग देगा और आपका क्षार के साथ कैसा रंग देगा। यहीं पर हमने नीचे और भी लिखे हैं, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है प्याज है, वनीला है, आपका लौंग है। आप जानते हैं कि प्याज में, वनीला में और लौंग में एक विशिष्ट गंध होती है। ये जो गंध है ये बेटा अम्लीय माध्यम में तो बनी रहती है। अगर आप इस प्याज पर अम्ल डालेंगे, जैसे आप नींबू डालते हैं, नींबू डालने पर प्याज की गंध नहीं जाती है, लेकिन अगर आप इस पर क्षार डाल देंगे तो गंध क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसी लौंग की जो गंध आ रही है, अगर आप उस पर कोई क्षार डाल देंगे तो इसकी गंध समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम अम्ल और क्षार की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं इन सूचकों के द्वारा। क्लियर हो गया। तो आपके अम्ल, खट्टे और कड़वे तो हमने स्वाद से देख लिए, और बाकी ये किस प्रकार से होंगे ये सब हम पहचान करते हैं सूचक के द्वारा। अब हम नेक्स्ट अपनी ऑडियो में और वीडियो के द्वारा हम समझेंगे pH के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान हम कैसे करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।